प्रदेश में 4 राज्यसभा की सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 जून को मतदान होना है। विपक्ष के रूप में बीजेपी की क्या रणनीति है, क्योंकि विधायकों के लिहाज से एक ही सीट पर बीजेपी की जीत हो सकती है। इस समय हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया। कटारिया जी, 4 सीटों पर इस बार चुनाव होंगे राज्यसभा के। कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे? देखो क्या है कि पिछली बार 3 सीटें थी जब 51 वोट पर फर्स्ट प्रेफरेंस पे जीतता था, फिर भी हमने सेकंड कैंडिडेट खड़ा किया था। उस समय हमारे पास 22 वोट ही एक्स्ट्रा थे। आज हमारे पास 41 पर हमारा एक कैंडिडेट जीता, उसके बाद हमारे पास 30 वोट सरप्लस रहते हैं। तो हम निश्चित रूप से सेकंड सीट लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि 11 वोट हमें मिले और हमारा कैंडिडेट जीते। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों सीटें लड़ने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। कैंडिडेट के बारे में सब जो मिलजुल कर बातचीत हो रही है, दिल्ली से भी बातचीत होकर जो फाइनल होकर आएगा उसको लड़ाएंगे। क्या मान के चले कि कब तक तय हो जाएगा, क्योंकि 31 तारीख नामांकन की अंतिम तारीख है। क्या कांग्रेस का प्रत्याशी तय होने के बाद बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी? मेरे हिसाब से राज्यसभा में कैंडिडेट तय होना और ना होना उसके कारण से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चूंकि हमको 2 कैंडिडेट लड़ाना है इसलिए थोड़ा सा हमको ठीक प्रकार से एनालिसिस करके लड़ाना होगा। वो तैयारी चल रही है, हो जाएगी। बीजेपी के पास जो पहले प्रेफरेंस के वोट देने के बाद 30 वोट एक्स्ट्रा है, लेकिन दूसरा प्रत्याशी तभी जीतेगा जब 11 अतिरिक्त वोट आपको मिल सके। तो ऐसे में क्या निर्दलीय कांग्रेस के जो नाराज विधायक है आपसे संपर्क में हैं? देखो मैं सोचता हूँ वोट जीतने के लिए जहाँ जहाँ से भी संभव हो सकता है वो ट्राई करेंगे और संभावना लगती है कि हम दूसरी सीट निकाल लेंगे। गुलाबचंद कटारिया यदि ये बात कह रहे हैं कि दूसरी सीट निकाल लेंगे, उसकी संभावना है, तो उसके पीछे कई मायने हो सकते हैं। क्या प्रदेश कांग्रेस में विधायकों की नाराजगी भुनाने की कोशिश, या निर्दलीय जिनको पद नहीं मिल पाया उनको अपनी तरफ खींचने की तो कोशिश? मेरा इतने वर्षों का राजनीति का अनुभव है और राज्यसभा के चुनाव आप सब लोग भी जानते हो किस तरह से चलते हैं और किस तरह से होता है। तो मैं सोचता हूँ जो पार्टी अधिकृत पार्टी है उसको तो अपने वोट को दिखा के देना पड़ता है, उसमें गुंजाइश कम से कम रहती है। लेकिन निर्दलीय जो है वो स्वतंत्र है, चाहे जिसको भी वोट देता तो उससे कोई। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे 11 की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन पर हम विश्वास भी कर सकते हैं और संबंधों के कारण से भी अपने आप में विश्वास होता है कि हम प्रयत्न करेंगे तो सफलता मिलेगी। मैं सोचता हूँ पार्टी तय कर रही है जो पहला और दूसरा कैंडिडेट कौन हो, उसके साथ ही हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। कटारिया साहब, चूंकि पिछली बार भी आपका जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, तो एक वोट रिजेक्ट हो गया था। देखो रिजेक्ट होना एक अलग चीज़ है। कारण क्या होता है, कई बार बहुत कोशिश करके समझाने के बाद भी वोट देने की कला में भी कहीं छोटी मोटी भी गलती हो जाती है तो रिजेक्ट हो जाता है। पर मैं सोचता हूँ कि हम ट्राई इसीलिए करते हैं, इसको कैंपिंग इसीलिए करते हैं ताकि उनको अभ्यास कराना पड़ता है। क्योंकि जब 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट होता है तो कौन किसको देगा इसके बारे में उसको माइंड मेकअप करना पड़ता है। क्योंकि सिंगल प्रेफरेंस वोट है तो उसके कारण से हम पहला 41 किसको कौन देगा, फिर उसके बाद बचे हुए वोट को कौन किसको देगा। अगर कोई एक वोट भी इधर-उधर दे दिया तो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए बिना कैंपिंग और बिना अभ्यास के ये वोटिंग नहीं कराया जाता। कटारिया साहब, चूंकि दूसरा प्रत्याशी उतारे जाने की बात आप कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर जो बाड़ेबंदी का काम है वो भी होगा। तो ये मान के चले कि फिर इस चुनाव में भी बाड़ेबंदी होगी। देखो राज्यसभा का चुनाव जब भी हुआ राजस्थान में, तब बाड़ेबंदी चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे हमारी पार्टी हो, बाड़ेबंदी होती ही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। क्योंकि इन चुनाव के अंदर वोट देना, एक एक वोट की प्रेफरेंस से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और कई बार कैलकुलेशन सोचते हैं कि सेकंड वोट के प्रेफरेंस गिनने से भी हमको लाभ होता है। तो ये एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है, उसके आधार पर विचार करके तैयारी करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे हर सदस्य को भी उसी हिसाब से हमें को ट्रेंड करना पड़ता है। हनुमान बेनीवाल कहते हैं ना बीजेपी को इन चुनाव में सहयोग मिलेगा देंगे, और ना कांग्रेस को देंगे। देखो वो कुछ भी कहेंगे, हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। जब हमारा दूसरा कैंडिडेट लड़ेगा तो हम निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करते हुए कोशिश करेंगे कि पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक लोग आए। अंतिम मेरा सवाल, जीत की सेकंड उम्मीदवार की जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? देखो मैं सोचता हूँ कि हमारे पास सरप्लस वोट तो 30 हैं, हमें 11 वोट लेने ही पड़ेंगे। 11 वोट लेने में हम सफल हो गए तो दूसरी सीट भी हमारी सिक्योर हो गई। तो मैं सोचता हूँ कि चुनाव में ट्राई करना और उस जीतने की तरफ आगे बढ़ना, ये एक राजनीतिक पार्टी का धर्म होता है जो हम करेंगे। देवनानी जी कहते हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक
संपर्क में है बीजेपी के? देखो मेरी तो इस तरह की कोई बात है नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्योंकि ये अंतिम चुनाव है राज्यसभा का, और अंतिम चुनाव में कई राजनीतिक पार्टियों के लोग भी सोचते हैं कि पता नहीं दोबारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मन में कुछ नाराज़गी होगी तो वो फाउल खेलने की स्थिति में भी आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ उस समय पे तय होगा क्या होना क्या नहीं होना है। तो ये है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। निश्चित रूप से लोग राज्यसभा के जो चुनाव है उसमें दूसरा प्रत्याशी उतारे जाने की बात कटारिया कहते हैं, और यही नहीं, यह भी साफ तौर पर कहते हैं कि दूसरा जो प्रत्याशी उतारेंगे उसके लिए 11 वोटों की आवश्यकता है और उसमें जीतने के लिए भरसक प्रयास भी करेंगे और इसके लिए बाड़ेबंदी भी होगी। इस बात को भी स्वीकार करने से इन्हें कोई हर्ज नहीं है। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।